हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज थर्सडे के दिन में एक एडिशनल वीडियो के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, सितंबर महीना जो है, ये सितंबर महीना एलआईसी का महीना माना जाता है। 1956 फर्स्ट सितंबर को एलआईसी की स्थापना हुई और आज एक न्यूज़ मेरे को मिली जो एलआईसी के रिलेवेंट थी, तो सोचा आप लोगों के साथ में साझा किया जाए, आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। न्यूज़ ये है कि क्या एलआईसी बट जाती थी, 5 टुकड़ों में बट सकती थी? हाँ सर, समवेयर इन 1981 के आसपास ये बात चली थी कि एलआईसी को 5 पार्ट में, 5 इंडिया के पोर्शंस में बांटा जाए। ईस्टर्न जोन, नॉर्थ जोन, वेस्टर्न जोन, साउथ जोन और सेंट्रल जोन। तो एलआईसी जो है वो समवेयर इन 1982 के आसपास में ये रिपोर्ट आई थी। संसद में बिल भी पास हो चुका था कि एलआईसी 5 पार्ट के अंदर में डिवाइड हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, श्री जयंत जोशी जी, जो एलआईसी के उस समय के चेयरमैन हुआ करते थे, और उन्होंने इसका स्ट्रॉन्ग अपोज किया। ये चीज उनको हजम नहीं हो रही थी कि एक ही देश में रहने वाले लोग, कोई गुजरात का बंदा है उसके लिए प्रीमियम अलग होगा, कोई दिल्ली का बंदा है उसके लिए प्रीमियम अलग होगा, कोई कैलकाटा का बंदा है और उसके लिए कोई प्रीमियम और पॉलिसी कुछ अलग होगी। ये चीज उनको जच नहीं रही थी और उन्होंने डट के उसका सामना किया। जी हां दोस्तों, आज जेआर जोशी जी का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मर चेयरमैन रहे जेआर जोशी जी का 14 सितंबर 2021 में बेंगलोर में निधन हुआ, ऐसे न्यूज़ मुझे जानने को मिले और ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे जानने को मिली, तो मुझे लगा आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूं। और उसके बाद में उन्होंने समवेयर इन 1982 में ये बात को लेते हुए, इसका विरोध दर्शाते हुए, उन्होंने चेयरमैन पद के ऊपर से रेजिग्नेशन दे दिया। दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक सिद्धांत के लिए, एक बड़े होद्दे पे विराजमान होने के बावजूद, कि नहीं, बिल भले पास हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैं इसका डट के सामना करूंगा, इसका विरोध करूंगा। और ये चेयरमैन साहब ने 1982 में रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद अपनी बाजू रखते हुए 3-4 साल के बाद में ये प्रस्ताव जो है वो डम किया गया और ये बिल जो है वो रद्द किया गया और एलआईसी को टूटने से और बिखरने से और उसके अलग अलग पार्ट होने से जेआर जोशी जी ने एफर्ट्स लगाए और वो बची। सितंबर महीना है दोस्तों, एलआईसी मंथ माना जाता है। मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूं। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हमारे एलआईसीएन, मैं कहूँगा प्रखर नीलेश साठे साहब, जो सीनियर डीएम से लेके जेडएम से लेके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट तक उन्होंने काम किया और उसके बाद में वो आईआरडीए में भी बहुत ही अच्छे पोजीशन के ऊपर में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो ऐसे नीलेश साठे साहब का ये मैसेज आया था, मुझे लगा आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए। आप अगर एलआईसीएन हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। और एक बात उन्होंने जेआर जोशी जी के बारे में लिखा है और वो ये लिखा है कि समवेयर इन 1993 में उनकी वाइफ का देहांत हुआ था और उस समय पे उनकी वाइफ ने प्रॉमिस लिया था, 40 साल का जीवन उन्होंने बिताया था और प्रॉमिस लिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि जेआर जोशी जो है वो अकेले नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा था कि शादी जरूर करना मेरे जाने के बाद में। काफ़ी बरसों तक जेआर जोशी जी सोचते रहे, उनके दामाद, उनके बेटे, सब लोग बोल रहे थे कि मम्मी की एक अंतिम इच्छा थी तो वो आप जरूर पूरा करें। दोस्तों, उन्होंने 79 के एज में उन्होंने दोबारा शादी रचाई। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में एडवर्टाइजमेंट दी थी और एक मलेशियन लेडी ने, जो इंडियन ओरिजिन थी, तो उन्होंने अप्रोच किया और उनकी शादी हुई। उनकी शादी हुई 2005 में और सत्यमेव जयते के अंदर में आमिर खान ने उनको बुला के इस सब्जेक्ट के ऊपर में
कि ओल्ड एज में जब कोई सहारा नहीं होता है तो उस समय पे क्या शादी की जा सकती है क्या। तो ये ओल्ड एज के ऊपर में जो कोई प्रोग्राम था तो उसमें आमिर खान ने दोबारा इनको बुलाया था और वो लाइमलाइट में आए थे। ये दो चीज़ों से हमारे साठे साहब लिखते हैं कि सबसे पहली चीज़ है, कोई भी चीज़ सिद्धांत के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपके जो विचार है वो एक मजबूती से लोगों के सामने रखें। और दूसरी चीज़ है कि ज़िंदगी जो है वो जीने का नाम है। यस, जो चले गए तो उन लोगों की याद हमेशा हमारे साथ में रहती ही रहे, लेकिन लाइफ जीने के लिए अगर कोई सहारा चाहिए तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सब छोड़ के भी आपका मन जो मानता है वो आपने करना चाहिए। ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा आपके साथ में शेयर करूं। एंड इस मंच के ऊपर से मैं नीलेश साठे जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा, क्योंकि साठे साहब हमेशा इस तरह की बातें, इस तरह का आर्टिकल्स जो है उनके फेसबुक के ऊपर में और ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा रखते हैं। LIC के प्रखर LICian है और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास में कभी नहीं होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन वो हमको साझा करते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, मिलते रहेंगे।